नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मानवता। साड़ी वाला, साड़ी ले लो, रंग बिरंगी सुंदर सुंदर साड़ी ले लो। आ गया हूँ आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, लेकर चलती फिरती साड़ियों की दुकान। विमलेश रसोई घर में खाना पका रही थी। रंग बिरंगी साड़ी का नाम जब कानों में पड़ा तो रहा नहीं गया। मन करने लगा देखूं तो सही बालकनी से झांक कर आखिर कौन साड़ियां बेच रहा है और गली में कौन कौन पड़ोसनें साड़ियां खरीद रही हैं। विमलेश ने गैस चूल्हे पर पक रहे चावल को देखा जो अभी बहुत कच्चे थे। गैस की आंच धीमी करके वह बालकनी पर आकर खड़ी हो गई। पड़ोस में रह रही बीना अग्रवाल गली में आने वाले सभी फेरी वालों से कुछ न कुछ सामान अवश्य खरीद लेती थी। बीना अग्रवाल ने 4 साड़ियां फेरी वाले से पसंद करके खरीद ली। बाकी पड़ोसनों ने एक एक साड़ी खरीदी। बीना अग्रवाल की नज़र छत के ऊपर बालकनी से झांक रही विमलेश पर पड़ी। बीना अग्रवाल ने आवाज लगाते हुए कहा, विमलेश बहन, तुम भी नीचे आ जाओ, एक साड़ी तो खरीद ही लो। करवा चौथ भी आने वाला है। अभी साड़ी खरीदने पर बाद में खरीदनी नहीं पड़ेगी। त्योहारों में अक्सर दुकानदार साड़ियां महंगी करके बेचते हैं। अगर हम सब पड़ोसन मिलकर इस गरीब साड़ी वाले भैया से साड़ियां खरीदेंगी तो हमें बहुत कम कीमत में सुंदर और पसंद की साड़ी मिल जाएगी और इस फेरी वाले भैया की भी दुकानदारी हो जाएगी। बीना अग्रवाल ने साड़ी वाले भैया के पुराने धूल से सने कपड़ों को देखकर कहा, आजकल फेरी वालों से कोई महिला साड़ियां नहीं खरीदती है। सभी शोरूम में साड़ियां खरीदने जाती हैं और स्वयं को लुटा हुआ महसूस करती हैं। अपने पतियों की कमाई पानी की तरह बहा देती हैं। शोरूम वाले 300 रुपये की साड़ी 900 रुपये की बताते हैं। अब हमें भी त्योहार मनाना होता है, इसलिए हमें महंगी साड़ियां खरीदनी पड़ती हैं। पास खड़ी पड़ोसनों ने भी बीना अग्रवाल का समर्थन किया। विमलेश ने बालकनी से झांकते हुए बीना अग्रवाल को बताया, गैस पर मेरे चावल पक रहे हैं, मैं फिर किसी दिन साड़ी खरीद लूंगी। बीना अग्रवाल ने नीचे खड़ी पड़ोसनों और उस साड़ी वाले भैया से कहा, जरा मैं विमलेश को नीचे गली में घसीट कर लाती हूँ। बीना अग्रवाल तुरंत विमलेश के पहले माले पर पहुंची। दरवाजे की बेल बजा दी। विमलेश ने दरवाजा खोलकर बीना अग्रवाल को अपने फ्लैट के अंदर आने को कहा। विमलेश ने अपनी पड़ोसन बीना को सोफे पर बिठाते हुए कहा, दीदी आप तो जानती हो मेरे पति एक सिक्योरिटी गार्ड हैं। 10,000 रुपये महीने की सैलरी मिलती है, जिसमें बिजली पानी का बिल, 3 बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा। आप तो जानती हो दीदी, यह फ्लैट भी किराए पर लिया हुआ है। इस छोटे से कमरे के 3,000 अलग से देने होते हैं। मेरे पति महीनों महीनों घर नहीं आते। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में किसी भी त्योहार पर छुट्टी नहीं मिलती। रात दिन बिल्डिंग की रखवाली करनी होती है और कुछ ऊंच नीच हो जाए तो सभी लोग सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर उंगली उठाते हैं। लगातार काम करने की वजह से मेरे पति बीमार पड़ गए, अस्पताल में भर्ती हैं। कंपनी से कई बार फोन आ चुका है, अगर वो ड्यूटी पर ना पहुंचे तो हम दूसरा सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे। कुछ दिनों के बाद ऐसा ही हुआ। मेरे पति अस्पताल में एडमिट थे और कंपनी वालों ने दूसरा सिक्योरिटी गार्ड रख लिया। जब मेरे पति स्वस्थ होकर ड्यूटी पर पहुंचे तो कंपनी वालों ने कहा, अभी जगह खाली नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए जब जगह खाली होगी तो बुला लेंगे। मेरे पति पिछले 1 महीने से
घर में खाली बैठे हैं। कमरे का किराया सर पर आ चुका है। घर का राशन सब खत्म हो चुका है। ऐसी हालत में जब घर में कोई फूटी कौड़ी ना हो तो मैं भला साड़ी कैसे खरीदूं? बीना ने अपने पर्स से 2000 रुपये का नोट निकालकर विमलेश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जब तुम मुझे दीदी कह रही हो तो इन पैसों को रख लो। मैंने तुम्हें 2000 रुपये दिए हैं। इस बात का जिक्र गली में किसी पड़ोसन से मत करना। जब तुम्हारे पति की नौकरी लग जाएगी तो मेरे इन रुपयों को वापस लौटा देना। विमलेश अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बीना के साथ गली में आ पहुंची। सभी पड़ोसन बीना की प्रतीक्षा कर रही थी। एक पड़ोसन बोली, आखिर तुमने विमलेश को मना ही लिया साड़ी खरीदने के लिए। विमलेश ने एक 300 रुपये की साड़ी खरीदी। साड़ी वाले ने बीना अग्रवाल को धन्यवाद देते हुए कहा, बहन जी, आपकी वजह से मेरी बहुत सी साड़ियाँ बिक चुकी हैं। सुबह से इस भारी साड़ी के गट्ठर को कंधे पर लादे गली गली घूम रहा था। सितंबर का महीना है किंतु सूरज अभी भी आग उगल रहा है। किंतु पापी पेट के लिए कुछ ना कुछ तो काम धंधा करना ही होता है। पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए अपने परिवार का पेट भरने के लिए यह साड़ी बेचने का काम चुना है। 3 दिन से एक भी साड़ी नहीं बिकी थी। अगर आप जैसी बहनें हम जैसे गरीब साड़ी बेचने वाले फेरी वालों से सामान खरीदेंगी तो शायद कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। इतना कहकर साड़ी वाला अपनी बची कुची साड़ियों को समेटकर गली से बाहर चल दिया। पड़ोसन ने भी खरीदी हुई साड़ियां लेकर खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चल दी। बीना अग्रवाल ने अपनी खरीदी हुई 4 साड़ियां हाथों में लीं और विमलेश को बाय करती हुई अपने फ्लैट की तरफ चल पड़ी। विमलेश अपनी खरीदी हुई एक साड़ी के लिए सोच रही थी। आज भी बीना अग्रवाल जैसी महिलाएं देश में मौजूद हैं जिनमें मानवता जिंदा है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।